नमस्कार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे उन सब साथियों ने इस प्रदेश में देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात रहे, कौन कौन से वायदे भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के लोगों के बीच में करके आपका वोट लेकर के सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद जहां वायदे पूरे करने थे अपने वायदे निभाने की बजाय लोगों के बीच में परेशानियां खड़ी करी, उन सब बातों की चर्चा आपके बीच में मेरे से पूर्व बोलने वाले साथियों ने बताई। साथियों, आज जो हालात हैं, सबसे पहले तो मैं ओम पहलवान जी को इस बात के लिए, अपने जय भगवान पहलवान जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आज आपने अपने गांव के अंदर सब साथियों को निमंत्रण दे करके पार्टी के कार्यकर्ता को बुला करके आज जो एक मैसेज पूरे प्रदेश में देने का काम किया है, उसके लिए आपको बधाई है। आज इस आपके आयोजन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जिन पार्टियों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचे थे, मैंने कई बार इस पार्टी में उतार चढ़ाव देखे। मुझे याद है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की कैद कराई गई थी, उस वक्त में कांग्रेस के लोग जो है कहीं ना कहीं लड्डू बांट करके इस बात को लेकर के खुशी मना रहे थे और कह रहे थे कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नाम लेवा नहीं बचा, अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। लेकिन साथियों, उस वक्त में भी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, पार्टी के एक मतदाता ने न केवल पार्टी को फिर से शिखर पे खड़ा करने का काम किया था, बल्कि उन लोगों को जिन लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा था, उन्हें हाशिए पे जाकर के खड़ा कर दिया था, उन्हें सत्ता से पार होना पड़ा था और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर आप लोगों के भरोसे शिखर पे पहुंच गई थी। फिर एक बार ऐसा समय आया था जब SYL को लेकर के हम पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रहे थे, जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, जब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस आंदोलन को दबाने और कुचलने के लिए, उस आंदोलन को कमजोर और खत्म करने के लिए हमारे 32 नौजवान बच्चों को जो नियत थे उस आंदोलन में केवल और केवल लोगों के बीच में खड़े होकर के उस आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे, उन्हें गोलियों से भून करके इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की। और उसी दौरान आया था जिस पानी को लेकर के हरियाणा के लोग पिछले लंबे समय से कई इंतजार में थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी। जब 16 नवंबर 2016 को हमारे 14 नवंबर 2016 को जब फैसला आया, तो हमने प्रदेश की सरकार से कहा था कि आप इस पानी को, हमारे हिस्से के पानी को हमें मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री से बात करो। हमें पानी देने की बजाय कहीं सरकार उस पानी से वंचित करना चाहती थी, दूर रखना चाहती थी। आपकी पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की टूल हिल गई थी। कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरी हुई थी कि आने वाले समय में तुम्हें सत्ता से पार होना पड़ेगा। फिर इस भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ने का काम किया। कुछ हमारे स्वार्थी ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आए, वो चाहते थे कि तुम्हारा सत्ता में किसी तरह कोई दाव लग जाए। इसलिए उन्होंने अपने लालच के लिए आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात किया। चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके, चौधरी देवीलाल की नीतियों का बखान करके, कहीं लोगों के बीच में विचारे बढ़ के ये कह करके कि हमें घर से निकाल दिया, आप लोगों का सहानुभूति बटोरने का काम किया। आज साथियों, जिस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत पिछले विधानसभा के चुनाव से पहले तोड़ने का काम किया था, आज आपने फिर उस बात पे मोहर लगा दी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आने वाले समय में 2024 में विधानसभा और लोकसभा का जब चुनाव होगा तो केवल और केवल इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और विधायक बिठाएंगे। जिस बड़ी संख्या में आप यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं,
जो भी कोई साथी इसको सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा होगा वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि जिसको खत्म करना चाहते थे आज वो फिर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। जिन लोगों के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा हो गई है। साथियों, अब पिछले दिनों विधानसभा का सेशन आया था, अभी सेशन चल ही रहा है। सेशन के दौरान हमारा जो महामहिम है गवर्नर है उससे एड्रेस कराया गया था। उस एड्रेस को एक किताब लिख करके दे दी गई कि आप इसको पढ़ करके विधानसभा में बताएं कि सरकार का अगले 1 साल का विजन क्या है, हम अगले 1 साल में क्या करने जा रहे हैं। अब ये सोच करके महामहिम का भाषण सुन रहे थे, अभी भाषण सुन रहे थे सरकार अगले 1 वर्ष में क्या काम करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी उसमें जिससे महामहिम भी उसको आगे पढ़ के उन्होंने उसके 4 पन्ने पढ़ने के बाद ये कह करके किताब को बंद कर दिया कि आगे का सारा जो है मेरा बड़ा माना जाए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि इस तरह की झूठी बातें जिससे केवल लोगों को भ्रमित किया जा सके, केवल लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया जा सके, उन्होंने भी पढ़ने से इनकार कर दिया था। जब मेरा बोलने का समय आया था उसमें लिखा हुआ था, आपको सुन करके भी हैरानी होगी, प्रदेश की सरकार की तरफ से लिखा था कि सबका साथ सबका विकास। दूसरा उसमें लिखा हुआ था हरियाणा एक हरियाणवी एक, और तीसरा उसके ऊपर लिखा हुआ था अब सबका विश्वास। तो सबके विश्वास की जो बात थी, जो लाइन लिखी हुई थी, मैंने उस लाइन को पढ़ करके मुख्यमंत्री से कहा था, सदन में बैठे मंत्री और विधायकों से बताया कि विश्वास तो आप बहुत पहले खो चुके हो। आपका विश्वास, आपके प्रति लोगों का विश्वास जब कोरोना काल चला था, जब महामारी हरियाणा प्रदेश में दस्तक दे रही थी, जहां आप लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए था, उस दौरान जब लोग अपने घरों में दुख के बैठे थे, सरकार ने लोगों में विश्वास पैदा करने के बजाय कहीं अपना भरोसा खोने का काम किया था। पहले आपने कोरोना काल में अपना विश्वास खोया। फिर मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी, जब कृषि के 3 काले कानून बन रहे थे, जब कानून बनाए जा रहे थे, लोग उन कानूनों का जब विरोध कर रहे थे, तो आपका विधानसभा का सेशन आया था और उस सेशन के दौरान आपने सभी में एक प्रस्ताव लाने का काम किया था और ये कहा था कि जो इन कानूनों के हक में है वो इस प्रस्ताव को पास करा देंगे और जो इसके अगेंस्ट है वो आज इसका विरोध करने का काम करेंगे। मैंने कहा कि क्योंकि बहुमत आपके पास था, प्रस्ताव तो आपका पास होना था, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी को उस प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए था, मुझे बड़ी हैरानी थी उस वक्त में कि कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध करने की बजाय वॉकआउट करके विधानसभा से बाहर चले गए थे। मैं अकेला विधानसभा में था जो उसका विरोध कर रहा था। जब मैं बोलने लगा तो मुझे बोलने से पहले स्पीकर ने कहा था कि हमें लगता है आप भी कांग्रेस की तरह वॉकआउट करके जाओगे। मैंने कहा मैं वॉकआउट करने वालों में से नहीं हूँ, मैं जो आप प्रस्ताव लेकर के आए हो, मैं उस प्रस्ताव के विरोध में हरियाणा के किसान की आवाज को विधानसभा में बुलंद करने का काम करूंगा। मैंने कहा कि जब मैं बोलूं तो आप आराम से मेरी बात को सुन लेना। तो कहने लगे ठीक है। मैंने जब विरोध करना शुरू किया, जब मैंने एक लाइन के ऊपर उस प्रस्ताव में जो किसानों के खिलाफ था जब चर्चा करी थी, तो भाजपा और भाजपा के लोग कहीं मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे हरियाणा प्रदेश की जनता उनको विधानसभा का दरवाजा तो दूर की बात है, गांव का पंच और सरपंच बनाने में भी उन लोगों के पंच और सरपंच बनने का भी तक भी आप नहीं जा पाओगे। मैं जब ये बात कह करके आ रहा था तो कहीं मेरा मजाक उड़ा रहे थे लोग, कह रहे थे कि कानून कैसे वापिस होंगे। अब मैं जब दोबारा विधानसभा से इस्तीफा देकर के चुन करके गया तो मैंने उनसे पूछा था कि आप कह रहे थे कानून वापिस नहीं होंगे। मैंने कहा कि खड़े कानून भी वापिस हुए, आपने सो प्याज भी खाए, सो जूते भी खाए, कानून भी वापिस हुए और कानून वापिस होने के बाद किसान सम्मान के साथ अपनी घर की वापसी भी करी। मैंने उनसे ये भी कहा कि जो आपने लिखा है कि ये विश्वास होने की बात, विश्वास की बात, तो आपका अगर विश्वास सरकार के प्रति लोगों का होता तो फिर मुख्यमंत्री महोदय जब किसान आंदोलन चल रहा था, आपने करनाल के कैमला गांव का एक कार्यक्रम बनाया था और उस कार्यक्रम में आपने ये कह करके जा रहे थे कि किसान आपका स्वागत करेंगे। किसानों ने स्वागत करने के बजाय आपका हेलीकॉप्टर कैमला गांव में उतरने नहीं दिया, आपको विरोध का सामना करना पड़ा। आपके हालात इस किस्म के थे उस आंदोलन के दौरान, आपका कोई भी एक मंत्री
सड़क के रास्ते से अपने घर नहीं जा सकता था। रात को चोरी छुपे कहीं ना कहीं प्राइवेट गाड़ियों में बैठ करके चोर रस्तों से अपने घर जाते थे। लोग शादी का निमंत्रण नहीं देते थे, किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते थे। आपका विश्वास तो लोगों के प्रति उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन आप के अंदर प्रस्ताव लेकर के आए थे। मैंने उनको कहा कि ताजा उदाहरण हो रहा है आपके लिए। अभी पिछले दिनों का इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ था, जिस उपचुनाव में कांग्रेस, भाजपा, जसपा सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो हरी सबकी एक ही सोच थी कि अगर अभय सिंह को चुनाव में हरा लेंगे तो जो कानून कृषि के 3 काले बने हुए लोगों के बीच में जाकर के ये कहेंगे कि लोगों ने फिर से इस बात पे मोहर लगा दी, ये कानून सही है। लेकिन लोगों ने मुझे 9000 ज्यादा वोट दे करके जहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त कराई, वही आपके पार्टी उम्मीदवार को भी हराने का काम किया और मुझे जिता करके फिर से विधानसभा में भेजा और इस बात पे वोट लगा दी कि हम कृषि के बने हुए 3 काले कानूनों के खिलाफ आज फिर मोहर लगा करके ये साबित करते हैं कि कानून गलत बनाए गए हैं। मैंने कहा कि आपके खिलाफ तो विश्वास उस वक्त भी उठ गया था जब आप विधानसभा में इसको लेकर के चर्चा कर रहे थे। आपकी अपनी पार्टी के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। मैंने कहा आपका विश्वास तो आज एक दूसरे पे भी नहीं है और आज आपने ये बात साबित कर दी। यहाँ हजारों की संख्या में माता और बहनों ने इकट्ठे होकर के, आप लोगों ने इकट्ठा होकर के इस बात पे मोहर लगा दी कि इस प्रदेश की सरकार के ऊपर आज हरियाणा प्रदेश के किसी व्यक्ति को भरोसा नहीं है। हर वर्ग के लोग आज इस सरकार से दुखी है, परेशान है। लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों की इच्छा है कि चौधरी देवीलाल के सपनों की सरकार बने। आपका विश्वास उस दिन खोया गया था जिस दिन बुढ़ापा पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने 2 रुपये मांगा दी थी और चौधरी देवीलाल ने सम्मान के रूप में जो पेंशन दी थी। जब पेंशन बढ़ाई थी तो किसी की आय नहीं देखी थी, केवल उम्र देखी थी कि जिसकी 65 साल उम्र होगी उसको 100 रुपये माह पेंशन मिलेगी। आज से 35 साल पहले जो 100 रुपये पेंशन दी गई थी, आप लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाने का काम किया। तो जो पेंशन 100 रुपये शुरू करेगी थी, उस पेंशन को जिसकी कीमत आज 10,000 से भी ज्यादा है, हम 10,000 रुपया करके उस रकम मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। मैंने उनसे कहा कि हमारे आपके साथ जो बैठे हुए लोग हैं जो कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आपके गिरवी रखने का काम किया है, जिन लोगों ने कहीं युवाओं के साथ धोखा किया है, जो कहा करते थे कि हम हरियाणा प्रदेश के एक युवा को, एक नौजवान को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे, जो ये कहा करते थे जो बेरोजगार रह जाएंगे उन्हें 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज वो युवा जो है सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मायूस है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो युवा भी आज बदलाव चाहता है। हम उन युवाओं को इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी जब सरकार बनेगी, जब आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, तो न केवल एक घर से एक पढ़े लिखे युवा को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो युवा नौकरी से छूट जाएगा उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हम उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे करके उससे सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने के लिए संगठन को मजबूत करने का काम करोगे। गांव-गांव के अंदर संगठन के साथ लोगों को जोड़ने का काम करोगे। एक साथी को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करोगे। लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन हमें चल करके उनके पास जाना होगा। हमारे पास चल करके नहीं आएगा। हम जाएंगे, हम लोगों के बीच में अपनी बात कहेंगे। हम साथियों को जाकर के जब इस बात के लिए बताएंगे कि आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदस्य बनो, हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है। मैं उम्मीद करूंगा कि पार्टी का एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी आज से इस काम को आगे बढ़ाएगा। हर गांव में पार्टी के संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करेगा। शहर के हर वार्ड में और कस्बे के हर वार्ड में एक साथी को पार्टी में वार्ड के हिसाब से